श्रावस्ती के जेतवन विहार में एक दिन भिक्षु एकत्र थे। भिक्षु शांत भाव से बैठे थे, किंतु उनके मनों में एक प्रश्न उठ रहा था। एक भिक्षु ने विनम्रता से पूछा, भगवन, आपने अनगिनत जन्मों में कैसे इतनी पूर्णता प्राप्त की? कौन सा मार्ग है जो हमें भी उस ओर ले जाए? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी दृष्टि में करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, भिक्षु, जैसे एक विशाल वृक्ष को बढ़ने के लिए 10 दिशाओं से जल और प्रकाश की आवश्यकता होती है, वैसे ही मनुष्य के भीतर जागरण के लिए 10 पारमिताओं की आवश्यकता होती है। सभी भिक्षु ध्यानमग्न हो गए। बुद्ध ने मधुर स्वर में कहना प्रारंभ किया। पहली पारमिता है दान। उन्होंने कहा, जब हृदय से दिया जाता है तब अहंकार गलता है। एक बार मैं एक राजा था। मेरे पास असीम धन था, परंतु एक दिन मैंने देखा, भोजन के अभाव में एक गरीब स्त्री अपने बच्चों के साथ रो रही थी। उस क्षण मुझे लगा, ये संपत्ति तभी सार्थक है जब इससे किसी की भूख मिटे। उस दिन से मैंने दान को अपना धर्म बना लिया। दूसरी पारमिता है शील। जो अपने आचरण को शुद्ध रखता है वही सच्चे धर्म का पालन करता है। एक जीवन में मैं शिकारी था। मैंने अपने धनुष को त्याग दिया जब एक हिरनी की आंखों में भय देखा। उस क्षण समझा कि किसी की पीड़ा पर आधारित सुख कभी स्थायी नहीं होता। तीसरी पारमिता है नेक्कम, त्याग। त्याग का अर्थ केवल वस्तुओं का त्याग नहीं, बल्कि लालसाओं से मुक्त होना है। जब मन मुझे चाहिए से ऊपर उठता है तभी सच्चा सुख मिलता है। चौथी पारमिता है प्रज्ञा। ज्ञान पुस्तकों से नहीं, अनुभव से जागता है। जब मैंने संसार के दुख देखे तब जाना, सब कुछ परिवर्तनशील है। जो इसे समझ लेता है वो आसक्ति से मुक्त हो जाता है। पांचवी पारमिता है वीर्य। सतपथ कठिन होता है। कई बार अंधकार और निराशा घेर लेते हैं, पर जो प्रयास नहीं छोड़ता वही प्रकाश को पाता है। वीर्य वो शक्ति है जो मन को आलस्य से उठाकर कर्म में लगाती है। छठी पारमिता है खांति, क्षमा और धैर्य। एक बार मैं वन में ध्यान कर रहा था। एक व्यक्ति ने मुझ पर पत्थर फेंका। मैंने केवल मुस्कुरा कर कहा, भाई, तुम अंधकार में हो। वो चकित हुआ और मेरे चरणों में गिर पड़ा। धैर्य वह दीपक है जो क्रोध के अंधकार में भी उजाला करता है। सातवीं पारमिता है सच्च, सत्यता। सत्य को बोलना ही नहीं, जीना भी होता है। सत्य कठोर नहीं होता, वो करुणा से भरा होता है। जो सत्य को अपनाता है उसके भीतर शांति का समुद्र उमड़ता है। आठवीं पारमिता है अधिष्ठान, संकल्प। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहता है तो पर्वत भी झुक जाते हैं। संकल्प वही दीप है जो हमें भ्रम के अंधकार से बाहर लाता है। नवीं पारमिता है मैत्री। मैत्री का अर्थ है सब प्राणियों के प्रति प्रेम और शुभ भावना। जैसे मां अपने बच्चे के लिए सदा मंगल सोचती है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार के लिए मंगल सोचता है। जहां मैत्री है वहां द्वेष का अंत होता है। 10वीं पारमिता है उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ उदासीनता नहीं, बल्कि मन का संतुलन है। सुख और दुख, हानि और लाभ, सबको समान दृष्टि से देखना। ये अवस्था आत्मा को स्थिर बनाती है। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। वातावरण में पूर्ण शांति छा गई थी। उन्होंने कहा, भिक्षुओं, इन 10 पारमिताओं को जीवन में उतारो। जब इनका पालन करते हुए कोई चलता है तो उसका जीवन दीपक बन जाता है जो स्वयं भी जलता है और दूसरों का मार्ग भी प्रकाशित करता है। सभी भिक्षुओं ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उनके हृदयों में एक नई ऊर्जा जाग उठी थी। बुद्ध के शब्द अब केवल उपदेश नहीं थे, वे उनके भीतर की साधना बन चुके थे। धीरे धीरे सूर्य ढलने लगा। जेतवन की भूमि पर सुनहरी आभा फैल गई। भिक्षु मौन होकर ध्यान में बैठे थे। उनके भीतर केवल एक ही भावना गूंज रही थी, दान, शील, त्याग, प्रज्ञा, वीर्य, खांति, सच्च, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा। यही मार्ग है, यही धर्म है, यही शांति है।